हेलो गाइस, कैसे आप सब। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो 1280 है तथा में से 8 है। उन संख्याओं का लसाअ क्या होगा। एचसीएफ दे दिया और एलसीएम हमसे पूछा है। तो हम क्या करेंगे, हम अपना फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था भैया एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या और गुना दूसरी संख्या। तो हमें क्या है कि इसने एक तो दे दिया किसका मान, एचसीएफ का मान। एलसीएम ज्ञात करना, तो एलसीएम मैंने मान लिया एक्स था और एचसीएफ कितना दिया गया, एचसीएफ दिया गया है 8, तो हमने लिख दिया 8 बराबर पहली दूसरी संख्या दोनों का गुणनफल दे दिया, तो हमने लिख दिया इन दोनों का गुणनफल जो आया वो 1280 है। ठीक है ना। अब मुझे x का मान निकालना, तो इसका मतलब 1280 के बटे में चला जाएगा 8। अब यहाँ से हम इसे काट देंगे तो कितना बचेगा भाई, 8 एकम 8, 4 बचा 48, 8 छंग 48, 0। तो x का मान कितना आ गया इतना। तो इसे क्या कह देंगे हम, यो इन संख्याओं का एलसीएम होगा। तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर देख लो, दो संख्याओं का गुणनफल दिया था तो हमने गुणनफल लिख दिया। पहले अलग अलग करके संख्या देता था, अब सब बार संख्या नहीं दी तो हमने कोई बात नहीं, इससे ही काम चला लिया। अब एचसीएफ दिया था 8, तो हमने देखा एचसीएफ 8 था तो 8 रख दिया। अब एक्स की वैल्यू निकालनी थी तो इसके बटे में चला गया और यहाँ से निकला तो एलसीएम प्राप्त हुआ। सवाल सवाल नंबर 19 क्या कहता है कि वह अधिकतम संख्या क्या है जिसमें मतलब कि जिससे 30, 26, 50, 53 को विभाजित करने पर क्रम से 11 तथा 13 शेष बचता हो। सवाल कह रहा है कि ऐसा कौन सा बड़े से बड़ा नंबर है जो इनसे विभाजित करने पर क्रम से 11 और 13 शेषफल बचता हो। तो जब भी अधिकतम संख्या पूछे तो हमें क्या करना है, हमें शेषफल पहले ही माइनस कर लेना है। तो हमारी पहली संख्या थी 3026, हम इसमें से माइनस करने के बाद जो शेषफल है वो 11, और इसमें से माइनस हम कितना कर लेंगे 50, और 53 से माइनस हो जाएगा 13। अब इनको हम घटा करके लिख देंगे, तो इसमें से 11 माइनस करूँ तो ये बचेगा 3015, और इसमें से 13 माइनस करूँ तो ये बचेगा 5040। ठीक है बच्चों। अब जो ये दो संख्याएं दी गई हैं इनका निकाल देंगे हम एचसीएफ, और इनका एचसीएफ आप टुकड़े करके मतलब कि इनके फैक्टर करोगे और तब इनका एचसीएफ निकाल लोगे। ठीक है ना। तो एचसीएफ जो होगा इसका एचसीएफ निकल करके आ जाएगा कितना 45, मतलब इनका एचसीएफ हो जाएगा 45। एक बार फिर आसान शब्दों में समझा देता हूँ। संख्या दी गई थी 3026 और 5053। इसने कहा वह अधिकतम संख्या कौन सी है जो मतलब कि इसको भाग दूँ तो 11 बचना चाहे, इसको भाग दूँ तो 13 बचना चाहे। तो हमने बता दिया वह अधिकतम संख्या 45 है। 45 से अगर इसको भाग दोगे तो 11 शेष बचेगा, इसको भाग दोगे तो 13 शेष बचेगा। ठीक है ना। तो जब भी एचसीएफ की बात हो तो हम क्या है, शेषफल को पहले घटा लेते हैं। ठीक है ना। और फिर उन सभी संख्याओं का कर देते हैं एचसीएफ। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला सवाल। देखो भैया क्या कह रहा है अगला सवाल। दो संख्याओं का लसाअ मतलब एलसीएम उनके एचसीएफ का योग 65 है। दो संख्याओं का लसाअ और में का योग 65 है, उनका लसाअ में का 12 गुना है। मतलब एलसीएम जो है वो एचसीएफ का 12 गुना है। यदि एक संख्या उनमें से 15 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। ठीक है ना। और जब भी मुझे संख्या ज्ञात करनी हो, एक संख्या दे रखी तो मुझे किसकी ज़रूरत पड़ेगी, एलसीएम की और एचसीएफ की। और यहाँ इसने एलसीएम एचसीएफ नहीं दिया, इसने कहा एलसीएम एचसीएफ का योग तो है पर एलसीएम एचसीएफ नहीं। तो लेकिन अगली लाइन में देखो इसने क्या कह रखा, उनका लसाअ में का 45 गुना है। किसका, में से का 12 गुना है। ठीक है ना। तो हम यहाँ से का लिख देंगे में से का 12। तो बच्चों लसाअ जो है ना वो में से का 12 गुना है, तो हमने मान लिया में से हमारा x था तो एलसीएम हो गया 12x। ठीक है। अब हमें दिया गया है कि लसाअ में से का योग 65 है। इसका मतलब इन दोनों को जोड़ने के बाद जो है वो 65 है। तो हमने देखा 12x ये रे एक ही हो रहा तो मिल के बन गए 13x। अब 13x बराबर कितने के, 13x हो गए भैया कितना दे रखा 65, तो हमने लिख दिया 65। अब x का मान कितना निकल के आ जाएगा, x का मान हो जाएगा भैया भाई 13% की वैल्यू इतनी तो एक की कितनी, वही वाला सिस्टम लगना है इसमें। तो 13 चौका 52, 13 पंजे 65, x का मान 5 आ गया। तो अब हमें पता लग जाएगा एलसीएम कितना था और ये कितना था। तो एलसीएम तो लिख देंगे हम 5 और एलसीएम हो जाएगा 12 पंजे 60। तो यहाँ से हमें एलसीएम मिल गया, एचसीएफ मिल गया। अब वही अपना फॉर्मूला दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए, एलसीएम
गुना HCF बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। एलसीएम जो दिया गया है 60, HCF जो है 5, और उनमें से एक संख्या क्या है 15 और दूसरी संख्या में निकालनी। तो 15 से इसे काट देंगे, 15 चौका 60 और 5 चौक 20, तो x का मान कितना आ गया 20। तो अतएव दूसरी संख्या क्या थी, दूसरी संख्या थी 20। ठीक है, एक बार फिर देखो, दो संख्याओं का एलसीएम जो है उनके HCF का योग दोनों का मिलाने के बाद 65 है, उनका में से लैसे से 12 गुना है। यदि एक संख्या 15 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। मान लिया HCF x था तो x का 12 गुना एलसीएम है तो हो जाएगा 12x। अब दोनों का योग दिया था 65, तो दोनों का योग कर दिया 12x प्लस 1x मिल के हो गए 13x बराबर 65 के, तो 1x 5 का 5 से इस रेशियो में कर दी मल्टीप्लाई, तो यहाँ से एलसीएम और HCF पता लग गई। जब एलसीएम पता हो, HCF पता हो और एक संख्या पता हो तो ये फॉर्मूला लगाओ, दूसरी संख्या अपने आप पता लग जाएगी। ऐसे ही हमने निकाल दिया भाई, एलसीएम HCF का मान रख दिया और दूसरी एक संख्या दी थी 15, 15 रख दी, दूसरी हमें पता नहीं थी तो x मान ली। 15 से इसे कट्टा 4 बार और 4 की 5 में मल्टीप्लाई करी तो 20 आ गया। अगला सवाल देखो क्या कह रहा, 2/3, 4/7 और 9/13 का एलसीएम ज्ञात करो। हमें एलसीएम निकालना है, ठीक है ना। तो हम इस सवाल को यहाँ पर लिखने की कोशिश करते हैं। भाई एक तो संख्या दी हमें 2/3, दूसरी हमारी है 4/7 और तीसरी है 9/13। हमें इन सभी का निकालना है एलसीएम। जो भी चीज़ पूछी जाए वो निकालनी होती है ऊपर लेके, और नीचे क्या बचा HCF। ठीक है, तो देखो 2, 4 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा। ऐसा नंबर जो इन सबसे कटता हो तो वो हो जाएगा कितना भाई 36, और बटे में HCF 3, 7 और 13, इनमें कोई भी किसी भी टेबल में नहीं रिपीट होने की, तो इसलिए इनका HCF क्या होगा 1। जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना आता हो उसका HCF 1 होगा, तो हमने लिखा 1। अब 1 से 36 को भाग देंगे तो कितना बनेगा 36। ये इसका क्या हो गया एलसीएम। बस इतना ही हमें बताना था। देखो जब भी फ्रैक्शन में वैल्यू दे के और एलसीएम या HCF पूछा है, सवाल ने कहा ये 3 फ्रैक्शन थी 2/3, 4/7, 9/13, इनका मुझे एलसीएम निकालना था। जो भी पूछा जाए ऊपरली संख्याओं का तो वो करना। एलसीएम पूछा था तो इसका मतलब ऊपरली संख्याओं का तो एलसीएम और निचली संख्या का HCF। यदि HCF पूछता तो ऊपरली संख्याओं का लेते HCF और निचली का ले लेते एलसीएम। ठीक है ना, तो इसका कितना आ गया आंसर 36। समझ में आ गया होगा क्योंकि बहुत ईजी सा सवाल था। तो देखो बच्चों अगला सवाल क्या कहता है, यदि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 8 है तो निम्न में से कौन सा उनका लघुत्तम समापवर्तक नहीं हो सकता। HCF 8 दे दिया और कह रहा है इनका कौन सा एलसीएम नहीं हो सकता। तो एक बात ध्यान रखनी है, एलसीएम जो होता है वो अपने HCF से कटेगा ही कटेगा। जैसे कि मैं 8 का डिवाइड इसमें देखूं करके 68 नहीं कटने का, 8 का टेबल 72 में पढ़ा जाएगा बिल्कुल, 24 में भी 48 में भी। तो कौन सी नहीं हो सकती, या इसका मतलब जो HCF से नहीं कट सकती वो ही इसका आंसर होगा। बस इस सवाल का इतना ही जवाब देना था, ठीक है ना, और फालतू कुछ था नहीं। बस लॉजिक की बात है, याद रखना है HCF हमेशा एलसीएम जो है वो अपने HCF से हमेशा कटेगा ही कटेगा। सवाल नंबर 24 देखो क्या कह रहा। सवाल नंबर 24 कहता है कि 57 और 93 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। इन दोनों का मुझे एलसीएम बताना है, एलसीएम क्या होगा, ठीक है ना। तो भैया इनका एलसीएम निकालना, इसके दो ही तरीके हैं भाई, 57 और 53। इन दोनों संख्याओं का एलसीएम बता दो क्या होगा। तो इन सभी का जो एलसीएम होगा वो होगा 1767। कुछ खास करने को इसमें कुछ था नहीं, ठीक है ना, कैलकुलेशन वगैरह कुछ भी नहीं है। 57 और 93 को लोगे और उनका एलसीएम निकाल दोगे, ठीक है ना। और यदि कोई भी दिक्कत की बात हो रही होगी, डायरेक्ट पता तो वैसे लगने का नहीं, तो आप क्या करोगे ऐसे लिख लोगे इसको 97 और कितना 57 और 53। अब ऐसे करके इसके फैक्टर कर लियो तो इसका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखो, ऐसी सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसे 52 तथा 104 को विभाजित करने पर क्रम से 4 और 8 शेष बचता हो। तो जब भी HCF पूछा जाए तो पहले इनको क्या करो भाई, इनको पहले ही घटा लो। तो यहाँ से का दो संख्याएं दी गई है 52, हमने लिख दिया 52। दूसरी दी गई थी 104, यहाँ पे लिख दिया 104। इसका कहने का मतलब यह, यदि मैं इस पहले वाले नंबर को भाग दूँ तो 4 शेष फल बचना चाहिए, इसका मतलब इसमें से 4 घटा लो।
इसमें 8 बचना चाहते हो, इसमें से इसे घटा लो। अब 52 में से 4 जाएंगे तो 48 बचेगा, और 104 में से 8 जाएंगे तो 96 बचेगा। बचेगा। अब इन दोनों का कर दो HCF। तो HCF बराबर 48 और 96 का LCM क्या होगा भाई? 48 एकम 48, 48 दूनी 96, तो इसका मतलब 48 इनका HCF हो गया। यही हमें आंसर बताना था बस, ठीक है ना। ऐसी सबसे बड़ी संख्या बतानी थी जो 52 और 104 को विभाजित करने पर 4 तथा 8 शेष फल बचता हो, तो वह बड़े से बड़ा नंबर 48 है। यदि मैं 48 से इसको भाग दूँ तो 4 शेष बचेगा, और इसको भाग दूँ तो 8 शेष बचेगा। बस इतना ही बताना था। तो वह सबसे बड़ा नंबर क्या होगा? 40। देखो बच्चों, अगला सवाल क्या है? दो संख्याओं का गुणनफल 720 है। यदि उनका LCM 360 है तो उन संख्याओं का HCF क्या होगा? तो हमें दो संख्याओं का गुणनफल दिया है और LCM दिया है, HCF पूछा है, तो अपना वो ही फॉर्मूला लगा देंगे हम इसमें। फॉर्मूला क्या होगा? LCM गुणा HCF बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। देखो बच्चों, दो संख्याओं का गुणनफल 720 है, इसका मतलब इन दोनों का मान मिला के 720 है। और उसने कहा LCM 360 है, तो हमने रख दिया LCM 360 है। HCF हमें पता नहीं, तो इसका मतलब हमने मान लिया इस x की वैल्यू हमें निकालनी। अब देखो इसे काट दो, 360 दूनी 720 होगा, ठीक है। तो x का मान कितना निकल के आ गया? 2। 2 क्या हुआ? इनका HCF। बस इतनी सी बात बतानी थी। दो संख्याओं का गुणनफल दिया था, LCM दिया था, HCF पूछा था। तो जब भी कोई एक चीज़ पूछी जाए ना, तो फॉर्मूला क्या हो गया? LCM गुणा HCF। बस वैल्यू रखो, तुरंत आंसर मिलेगा 1 मिनट से पहले। अगला सवाल देखो बच्चों क्या कह रहा। दो संख्याएं 28 तथा 42 के लैसे तथा मैसे का अनुपात बताओ, ठीक है ना। दो संख्याएं, पहली संख्या x, पहली x और दूसरी y, ठीक है ना। तो इनके लैसे और मैसे का योग बताना। इसका मतलब 28 और 42 का पहले तो निकाल लो LCM, ठीक है ना, क्योंकि हमें क्या बताना? लैसे मैसे का योग। 28 और 42 का LCM, और फिर 28 और 42 का इनका ही निकालना क्या? HCF, ठीक है। तो HCF कितना हो जाएगा? 14, और LCM कितना हो जाएगा इनका निकालने के बाद में? LCM हो जाएगा 84, और मुझे बताना है इनका LSM ऐसे का रेशियो। तो इनके LCM की जगह LCM लिख दिया वही 84, और यहाँ पे लिख दिया 14, ठीक है ना। रेशियो बताना, 14 एकम 14, 14 छिक 84, तो रेशियो कितना आ गया? 6:1। बस इतना सा इसका आंसर था। अगला सवाल, दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तय और लघुत्तम समापवर्तय क्रम से 12 और 240 है। यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? ये सबसे पुराना सवाल है, कई बार रिपीट हो चुका है ये, ठीक है ना। तो मैं सीधा सीधा लिख सकता हूँ कि LCM गुणा HCF जो भी दे रखा बराबर एक संख्या में 24 दी, दूसरी मुझे पता करनी। तो यहाँ देखो 12 दूनी 24, 2 से ऐसे काट देंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0। तो इसका मतलब x का मान क्या आ गया? 120। या ही वो दूसरी संख्या होगी, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे सवाल पहले भी हो चुके। देखो बच्चों अगला सवाल, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात दिया है। तो हमने मान लिया पहली संख्या x और दूसरी संख्या y, दोनों का अनुपात 3 और 4 दिया था, तो हमने लिख दिया 3 और 4 इनका अनुपात। आगे देखो क्या कह रहा, यदि उनके घनों का योग 728 है तो इन दो संख्याओं का योग बता दो, ठीक है ना। हमें संख्याओं का योग नहीं दिया, संख्याओं के घनों का योग दिया। तो पहली संख्या तो मान ली 3x और दूसरी मान ली 4x, ठीक है ना। अब इनके घनों का योग मुझे प्राप्त हुआ कितना भाई? 728 दे रखा, ये रहा यहाँ से का, तो इनका घन कर दो। तो हम क्या लिख देंगे? 3x की क्यूब प्लस 4x की क्यूब, और बराबर कितना दिया इनका योग? 728, 728। अब दोनों को क्यूब करके जोड़ दो, 3 तिया 9, तिया 27, और 4 चौक 16 चौका 64, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भैया? 64, और इतने को जोड़ने के बाद इतना, ठीक है ना। तो इसमें हम लिख देंगे 91 x की क्यूब बराबर 728। अब यहाँ से x की क्यूब का मान कितना हो जाएगा? 728 बटे में 91। तो इसे डिवाइड करने के बाद मिलेगा 8, और x की क्यूब मतलब इंगे से हटेगी तो यहाँ से का कितना लग जाएगा? अंडर रूट इसके ऊपर आ जाएगा 8। तो x का मान कितना हुआ? x का मान हो गया 2। संख्याएं पता करनी थी तो 2 की गुना इसमें कर दो, तो 2 तिया 6, पहली संख्या पता लग गई।
दूसरी संख्या पता करनी थी तो 2 चौक 8, दोनों का योग पूछा था तो 8 और 6 14। देखो बच्चों, अगला सवाल क्या है। दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 11-17 है और उनका एचसीएफ 4 है, उनका एलसीएम क्या होगा। तो मुझे उन संख्याओं का एलसीएम बताना। देखो यहाँ संख्याओं का अनुपात दिया है, संख्या नहीं दी। अगर संख्या होती तो मैं डायरेक्ट ही ना बता देता। तो इसका मतलब मुझे सबसे पहला काम क्या करना, अब मुझे ये पता करना है संख्याएं थी कौन सी दो। तो देखो जब भी संख्या निकालनी होगी यदि एचसीएफ दिया हो ना तो अनुपात में डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो तो हमें भी संख्याएं पता लग जाती हैं। तो यहाँ से का मुझे दो संख्याएं थी एक्स और दूसरी मान ली वाई, इनका अनुपात दिया था 11:17। ठीक है, 11:17। अब मुझे संख्याएं पता करनी, तो यहाँ एचसीएफ 4 था तो 11 की 4 में गुना कर दो, 11 चौक 44। इसका मतलब पहली संख्या मिल गई 44। दूसरी संख्या कितनी थी 17, 17 में भी 4 की एचसीएफ की गुणा कर दो तो 17 चौका 68। वे दोनों संख्याएं कौन सी होगी भाई, पहली या और दूसरी या। इसने कहा कि इन दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या होगा, तो इन दोनों संख्याओं का जो एलसीएम होगा वो हम इनका निकाल देंगे तो एलसीएम बन जाएगा 748। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 748, इनका हो गया एलसीएम। अब देखो एक छोटी सी बात, शॉर्ट टाइम में कैसे होगा ये सवाल, ये तो था इस सवाल का तरीका। जब भी संख्याओं का अनुपात दिया हो और एचसीएफ दिया हो और एलसीएम निकालना हो तो करना कुछ नहीं है, बस सीधा सीधा तीनों की मल्टीप्लाई कर दो, 11 × 17 × 4, सारों की मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर निकल के आ जाएगा। बस यो ही क्या होगा एलसीएम। ये इसका सेकंड तरीका था। ठीक है ना, सवाल को करना तो तरीके से ऐसे है और ये इसका शॉर्टकट थी। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा ज़्यादा। देखो भाई अगला सवाल, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है और उनका महत्तम समापवर्तक एचसीएफ 6 है, उनका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करो। एलसीएम पूछा ना, तो अब तरीका तो मैंने समझा ही दिया, अब शॉर्टकट से ही कर दो इसको। मैंने क्या कहा था, जब भी दो संख्याओं का या तीन संख्याओं का अनुपात दिया हो और एचसीएफ हमें पता हो तो एलसीएम निकालना बहुत ही आसान काम होता है। हम क्या करेंगे, इन सब की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम सीधा सीधा लिख देंगे ना यहाँ, 3 × 5 × 6 बराबर, सारों की मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 5 = 15, 15 × 6 = 90। सवाल का आंसर हो गया ख़त्म। ठीक है ना, तो 90 इसका आंसर हो गया आसान शब्दों में। ठीक है ना। और वैसे यो आपने ऊपर तरीका देखा ही था। अगर भाई मान लिया पहली संख्या x दूसरी संख्या y, दोनों का अनुपात दिया तो हम रख देते 3 और 5, एचसीएफ से मल्टीप्लाई करते तो संख्याएं पता लगती, फिर संख्याएं पता लगने के बाद फिर उनका एलसीएम निकालते। तो इतने झंझट में पड़ना क्यों, ना एलसीएम निकालना ना कुछ, डायरेक्ट इन सब की मल्टीप्लाई कर दो तो वो एलसीएम ही होगा। समझ में आ गया। तो अब अगला देख लो, तीन संख्याओं का अनुपात 3, 5 और 7 है और उनका एलसीएम 840 है, एचसीएफ बताओ। देखो पिछले में एलसीएम पूछा था, अब की बार एचसीएफ पूछा। ठीक है ना, तो इस सवाल को कैसे करेंगे, तीन संख्याओं का अनुपात दिया है। पहले तो मैंने मान लिया मेरी पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। ठीक है ना, तो अनुपात था 3, 5, 7, हमने लिख दिया 3, 5 और 7, ये तीनों संख्याओं का अनुपात था। तो संख्या क्या हो जाएगी, 3x, 5x, 7x। और इन सभी का जो मुझे मिला था वो था एलसीएम। और एलसीएम कितना दिया इसने भैया, एलसीएम दे रखा 840। ठीक है ना, तो अब आप सब जानते ही होंगे सभी संख्याओं का गुणनफल ही तो एचसीएफ होया करे, एलसीएम। तो हम क्या करेंगे, इन सब की मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 5 = 15, 15 × 7 = 105। इसका मतलब क्या हुआ, 105x बराबर 840। एचसीएफ निकालना ना तो x का मान निकाल दो। ठीक है ना, तो x का मान कितना होगा भाई, इसे 105 से डिवाइड कर देंगे 840 को, 840/105 तो कितना हो जाएगा 8। ठीक है ना, अब यू 8 क्या हुआ, 8 ही तो इसका एचसीएफ है। एचसीएफ कितना हो गया 8, राइट आंसर 8। या फिर दूसरा तरीका क्या लगा सको थी भाई, जब भी हमें एलसीएम दिया हो ना और एचसीएफ निकालना हो तो इन सभी संख्याओं का लेस है और इन सभी संख्याओं का जो रेशियो दे रखा है इनका लेस है और यो डिवाइड करने के बाद तो भी 8 ही मिलेगा। ठीक है ना।